वेलकम बैक। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे के बाद वापस रवाना हो गए हैं। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मियां जहांगीर ने दौरे का यादगारी एल्बम पेश किया। वफाकी वज़रा और आला हुक्काम ने अबू धाबी के वली अहद को अलविदा किया। इससे पहले उनका शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद उनको लेने के लिए गए थे और उसके बाद गाड़ी की फ्रंट सीट पर उन्हें वज़ीर आज़म हाउस लाया गया था। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे के बाद वापस रवाना हो गए हैं। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मियां जहांगीर ने दौरे का यादगारी एल्बम पेश किया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सरदार शिराज से। जी आप अपडेट कीजिएगा, क्या डिटेल्स है अभी तक? सरदार शिराज से भी हम रब्ता करेंगे। आपको बताएंगे कि अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे के बाद वापस रवाना हो गए हैं। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मियां जहांगीर ने दौरे का यादगारी एल्बम पेश किया। इंतहाई शानदार दौरा रहा है अबू धाबी के वली अहद का और इस दौरे के दौरान $12 अरब मालियत के पैकेजेस का ऐलान भी मुतवक्के है। जबकि इस्लामाबाद में यूएई और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात भी मुकम्मल हो गए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वफ़द की क़यादत वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने की। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुताल्लिक बातचीत की गई। मुज़ाकरात से पहले वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म हाउस में वली अहद के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का अहतमाम भी किया गया था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, दो तरफा मुज़ाकरात मुकम्मल हुए, किन उमूर पर बातचीत हुई, क्या नतीजा निकला? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम दौरा था और एक मुख्तसर दौरा भी हम कह सकते हैं कि अबू धाबी के वली अहद जो है वो पाकिस्तान पहुँचे, जहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल पहले नूर खान एयरबेस पर किया गया। वहाँ पर उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद गाड़ी ड्राइव की, उन्हें साथ बिठाया खुसूसी मेहमान को, और उन्हें वज़ीर आज़म हाउस जो है वो लेकर आए, जिसके जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं। बहुत तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पहली बार किसी खास मेहमान के लिए इस वज़ीर आज़म हाउस को जो है वो खोला गया। यहाँ पर उनका पुरतपाक बाल किया गया, उनके लिए जो है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, सलामी दी गई। उसके बाद उनकी पहली जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात हुई, जो तकरीबन 20 से 30 मिनट जारी रही। उसके बाद जो है मेहमान को दोहराना दिया गया वज़ीर आज़म हाउस में पुरतकल्लुफ़, जिसमें वफाकी वज़रा, उसके अलावा जो है सऊदी जो इमारात के जो मेहमान थे वो इस दोहराने में शरीक थे। दोहराने के बाद जो है वो वफूद की सतह पर मुज़ाकरात शुरू हुए, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। उसमें ख़जाना, खारजा, पेट्रोलियम, इतलाआत, दिफाई पैदावार समेत वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और मुशीर जो है वो इसमें शरीक थे। जबकि जो अबू धाबी का वफ़द है उसकी क़यादत जो है वली अहद ने की और उनकी जो है मुकम्मल जो उनकी काबिना जो उनके हमरा आई थी वो इस मुज़ाकरात में शरीक थे। मुज़ाकरात में जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक बातचीत हुई, भावी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। उसके अलावा जो है ये भी बात की गई पाकिस्तान की जो लेबर है वो अबू धाबी जो जाएगी, इस वाले से भी बातचीत हुई और एक बड़ा ग्रैंड पैकेज जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन $12 अरब का जो है वो अनाउंस हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उस मुज़ाकरात में जो है दोनों तरफ से आला क़यादतें मौजूद थी। तकरीबन 1 घंटा जो है ये वफूदी सतह पर मुज़ाकरात रहे और ये वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद ये जो अमारात की क़यादत है उससे तीसरा राब्ता है। इसमें 2 बार वज़ीर आज़म इमरान खान जो है जैसे आप बता रहे हैं कि तीसरा राब्ता है, इस तीसरे राब्ते में इंतहाई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। एक सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा कि लेबर के हवाले से जिस तरह से बात की आपने, क्या वीजा पॉलिसी में कुछ बेहतरी का इम्कान है पाकिस्तानी लेबर के हवाले से? वो यहाँ से निकले और उन्हें नूर खान एयरबेस पर जो है वो उन्हें ड्रॉप किया। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में यूएई और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वफ़द की क़यादत वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने की। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतालिक बातचीत की गई। मुज़ाकरात से पहले वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो गया। अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान 2 रोज़ा
दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर शेख मोहम्मद जैद का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की गाड़ी खुद ड्राइव की। वली अहद गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर वज़ीर आज़म हाउस आए। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान का तारीखी इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 माह में पहली बार नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी ड्राइव करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस लाए और बरादराना ताल्लुकात को नया मोड़ दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में अबू ज़हबी के वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को JF थंडर तैयारों ने भी सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन जैद को वफाकी वज़रा और दफ्तर खारजा के अफसरान से फर्दन मिलवाया। अबू ज़हबी के वली अहद के लिए PTI सरकार ने पहली बार एक दिन के लिए वज़ीर आज़म हाउस खोला और वहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ज़ोहराना दिया गया। अबू धाबी के वली अहद की पाकिस्तान आमद और शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात भी की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई और बाद में दोनों ममालिक के वफूद में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी हुए। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर गौर किया गया। आपको बताएं, अबू धाबी के वली अहद का दौरा है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर गौर किया गया। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद से वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी समेत सरमायाकारी के उमूर पर तबादला ख्याल। बाद में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा, खजाना, पेट्रोलियम शामिल थे। वज़रा बराए दिफाई पैदावार, इत्तलात और मनसूबाबंदी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुशीर और मुआविन ख़ुसूसी भी मुज़ाकरात में शरीक थे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $12 अरब के मालियाती पैकेज का ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पावर शो की बात करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को खूब ललकारा। बदीन में तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत को फिर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मुझे क्रिकेट नहीं आती तो मैं खेलता भी नहीं। कप्तान क्यों कशकोल उठाए फिर रहे हैं? अब ख्याल आ रहा है कि मुल्क खतरे में है। हमारी रग रग में जमहूरियत है। हम जानते हैं अवाम को क्या चाहिए। आने दो इन तूफानों को, हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं। ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूंगा। जब मैं लास्ट टाइम जेल गया तो जेल में से इलेक्शनें जीती। हमारे शर्जील मेमन ने जेल से बैठ के इलेक्शन जीती है। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती तो ये नौकरी क्यों करते हो? मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की। मैं कहता हूँ इल्जाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, इल्जाम लगाओ कि मैंने बलोचों को हक दिया है। हमारा मुकाबला इनसे जारी है। हक और बातिल की ये जंग है, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। हाँ, मुल्क को खतरे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, इलेक्शन से पहले भी आगाह किया था और उसके बाद भी कहा है कि इससे नहीं काम चलेगा। ये फाइल देखे उस पर साइन कर देगा, इससे काम नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं है। मुझे बीवी जामिन छोड़ गई है, मुझे ये जिम्मेवारी छोड़ गई है और जिम्मेवारी है आवाम की। हमने ये तय किया हुआ है कि हमने बीवी का मिशन आगे लेके जाना है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन आगे लेके जाना है।
जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बदीन में जलसे से खिताब किया और वफाकी हुकूमत को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। कहा, ना तजुर्बाकार शख्स को हुकूमत में लाकर बिठा दिया। कहते हैं मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। हुकूमती वज़रा का एक ही काम था, चलते फिरते बस सेल्फी बना लो। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कहते थे भीख मांगने नहीं जाऊंगा, अब दुनिया घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि साजिशों के बावजूद अवाम ने धांधली को शिकस्त दी। मुराद अली शाह ने सिंध के पानी के लिए अदालतों में जाने का भी ऐलान किया। मुझे पता है कि इधर किसी को भी उम्मीद नहीं है इस वफाकी हुकूमत से। उनकी हालत ये है कि जब शुरू हुए थे तो उनका सिर्फ एक काम था, जहां चलते फिरते कैमरा लेना है, सेल्फी बनानी है, तो वो सेल्फी मोड में थे, वो सेल्फियां बनाते फिर रहे थे। यही प्राइम मिनिस्टर जो खुलेआम कहता था कि मैं भीख मांगने कैसे जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया घूम रहा है भीख मांगने के लिए। जो नाइंसाफी सिंध के साथ ये करते रहे हैं, हम सीसीआई में और सीसीआई में अगर नहीं होता तो असेंबली और अदालतों में जाके हम अपना हक लेंगे ताकि बदीन के लोगों को, सिंध के लोगों को अपने हिस्से का पानी मिल सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असेंबली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि आसिफ जरदारी और हमनमाओं का कौमी खेल सिर्फ करप्शन ही रहा है। लोगों को हुकूक देने की बजाय आसिफ अली जरदारी ने सारे हुकूक ओमनी ग्रुप को दे दिए। हलीम आदिल शेख ने कहा, आसिफ जरदारी ने फख्र से बताया कि उन पर 50 केसेस हैं। गन्ने की बात करने वालों को ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों की फिक्र खाई जा रही है। उनका कहना था कि सिंध में पानी की कमी नहीं बल्कि आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह की वजह से पानी चोरी हो रहा है। अलविदाई जलसों में आसिफ जरदारी और हमनवाओं का शिकस्ता लहजा आवाम देख रही है। जबकि जाली बैंक अकाउंट्स केस में जीआईटी रिपोर्ट पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट से आसिफ जरदारी ने जीआईटी रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा की। साबिक सदर का कहना है कि वो जीआईटी के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसका इल्जाम उन पर लगाया गया। जीआईटी ने गवाहों के बयानात और दस्तावेजात भी फराहम नहीं की। आसिफ जरदारी ने अपने जवाब में जीआईटी के इल्जामात सियासी इंतकाम का नतीजा करार दिया और कहा, दस्तावेजात को देखे बगैर इल्जाम लगाना आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। जीआईटी रिपोर्ट लीक होने से अदालतों का तकद्दुस पामाल हुआ। वफाकी वज़रा का बहस व मुबाहिसा रिपोर्ट को मशकूक कर रहा है। मीडिया को जीआईटी रिपोर्ट लीक करवा के जरदारी फैमिली को बदनाम किया गया। जीआईटी ने हुकूमत की आलाकार बनकर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हतक इज्जत की। जवाब में कहा गया कि जीआईटी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो मामला नैब को भिजवाने की तजवीज़ दे। इस तजवीज़ पर अगर अदालत फैसला दे तो ये आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी होगी। फरियाल तालपुर पहले ही अपने तमाम असासे एफबीआर और बाकी इदारों को जमा करा चुकी हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का जवाब 17 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अब बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन को खोखर पैलेस से कब्जा खत्म कराने का हुक्म देते हुए 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने अफजल खोखर और सैफुल मुलूक खोखर के साथ मिली भगत करके कब्जे करवाने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर जमीनों पर कब्जों से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार खोखर बरादरान से मुखातिब होकर बोले, आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान तबाह कर डाला, मुल्क में बदमाशी नहीं चलने दूंगा, हम मुश्तरका खाता तोड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस की तरह खोखर पैलेस में भी तालीमी इदारा कायम करा देते हैं। खोखर पैलेस खाली करें और सामान उठा लें। सुप्रीम कोर्ट का एंटी करप्शन और एलडीए को खोखर पैलेस से कब्जा खत्म कराने का हुक्म। अदालत की खोखर बरादरान के साथ मिली भगत करके कब्जे करवाने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। 10 रोज में रिपोर्ट तलब। लाहौर रजिस्ट्री में जमीनों पर कब्जों से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई। डीजी एंटी करप्शन ने खोखर बरादरान की जायदादों के बारे रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया, खोखर पैलेस में शामिल 40 कनाल सरकारी अराजी पर खोखर बरादरान का कब्जा है। जमीन के मालिक 10 अफराद में से सिर्फ एक को अदायगी की गई, बाकियों को भगा दिया गया। डीजी एंटी करप्शन ने चीफ जस्टिस को बताया, खोखर बरादरान ने आपकी रिटायरमेंट की तारीख तक जमानतें करा रखी हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार खोखर बरादरान से मुखातिब होकर बोले, आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान तबाह कर डाला, मुल्क में बदमाशी नहीं चलने दूंगा। ये जो आंखें झुकाए खड़े हैं, पता है इन्होंने बाद में मेरे साथ क्या करना है। हम मुश्तरका खाता तोड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस की तरह खोखर पैलेस में भी तालीमी इदारा कायम करा देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की कानून साजी और जिगर की पेवंदकारी से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब न देने पर वजीर सेहत पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सूद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, यास्मीन राशिद हर समाअत पर बहाने बनाती हैं, लोगों को इलाज की सहूलियात देने में नाकाम है। पंजाब में नहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका। सूबाई हुकूमत की नहली को भी तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां पर पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट की कानून साजी और जिगर की पेवंदकारी से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब वजीर सेहत की जानिब से नहीं दिया गया। हेपेटाइटिस और मसनूई जिल्द से मुतालिक तहकीक और अद्वियात की तैयारी के लिए मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वज़ीर सेहत समेत 11 रुकनी खुसूसी कमेटी को कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। कमेटी के रुकन सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी पेश होने का हुक्म दिया गया। चेयरमैन HEC, पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर्स को भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने डॉक्टर जावेद इकराम और डॉक्टर रियाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने बताया, डॉक्टर रियाज ने पाकिस्तान पर एहसान करके हेपेटाइटिस मरीजों के लिए सस्ता इंजेक्शन ईजाद किया। बदकिस्मती से मल्टीनेशनल माफिया ने डॉक्टर रियाज को झूठे मुकदमात में फंसाकर मनसूबा नाकाम बना दिया। अगर हुकूमत ताउन करे तो हेपेटाइटिस के इलाज के लिए आज भी 310 रुपए में इंजेक्शन सप्लाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट सस्ता इंजेक्शन ईजाद करने पर साइंसदान डॉक्टर रियाज की जिद्दोजहद को सताइश की नजर से देखती है। डॉक्टर रियाज के साथ जो कुछ हुआ उस पर दुख है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों के अरबों रुपए के मुनाफे पर हाथ डाला। ड्रिप के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, इंटरफेरोन इंजेक्शन और मसनूई जल्द बारे तहकीक के लिए कमेटी तजवीज़ कर चुके हैं। कमेटी को बाकायदा हुकूमत ने नोटिफाई करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम इस मसले में हायल तकनीकी हुकूमती रुकावटों को हल करने में मदद करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत समेत खुसूसी कमेटी कल लॉ एंड जस्टिस कमीशन आ जाए। यूं समझें कि कल आप और हम सब कैद हैं। इस मसले को हल करके उठेंगे। दरामदी अद्वियात पर सब्सिडी को मुकामी अद्वियात की तहकीक और तैयारी पर खर्च करें तो पाकिस्तानी मरीजों को सस्ती अद्वियात मुयसर हो सकेंगी। और आशियाना इकबाल केस में वादा माफ गवाह बनने वाले इसरार सईद के खिलाफ एक और इंक्वायरी लग गई। नैब इंजीनियर इसरार सईद के खिलाफ LDS सिटी में गैर कानूनी इकदामात पर तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद पर प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए कौमी खजाने को मुबैना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नैब सराय के मुताबिक इसरार सईद ने LDA के फेज 1 के PC1 इसरार सईद ने 28 सितंबर 2017 को तैयार किया। इसरार सईद ने गैर कानूनी तौर पर तब्दीलियां करते हुए निजी कंपनी को किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट 87 करोड़ 66 लाख 58 हजार से बढ़ाकर 2 अरब 33 करोड़ 94 लाख 7 हजार रुपए कर दिया। नैब सराय का कहना है कि चीफ इंजीनियर इसरार सईद की जानिब से प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल रूल्स की खिलाफ वर्जियां की गई। नैब ने LDA सिटी फेज 1 का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल करके तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। नैब ने इसरार सईद को आशियाना इकबाल करप्शन केस में 8 मार्च 2018 को गिरफ्तार भी किया था। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात करने पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोल पड़ी। कहती हैं, नैब को अपना नाम नून एहतसाब ब्यूरो रख लेना चाहिए। आमदन से जायद असासजात जैसा घिसा पिटा इल्ज़ाम सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमा खान समेत दीगर वज़रा को नैब गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? नैब खामोश है तो सुप्रीम कोर्ट ही आज खुद नोटिस ले ले। मरियम औरंगजेब का कहना है, आइए सुनते हैं। जब्बा केस के ऊपर हकीकत यह है कि सिर्फ शरीफ खानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तमाम झूठे केसेस और इल्जामात के बावजूद अपना जवाब दे रहे हैं। और इस एहतसाब के नाम पर जो सियासी इंतकाम नैब के कानून को इस्तेमाल करके किया जाता है, उसमें शरीफ खानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से हमेशा सुर्खरू हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि नैब न्याजी गठजोड़ क्यों खामोश है? KPK CM के मालम जब्बा केस के ऊपर क्यों CM KPK की गिरफ्तारी नहीं होती? अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो सकते हैं तो KPK के CM भी गिरफ्तार हो सकते हैं। साफ पानी की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ के खिलाफ
स्टार्ट हुई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब इंक्वायरी का हिस्सा बने। जब कुछ ना मिल सका तो उनको साफ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार कर लिया गया। आशियाना के अंदर भी जब कुछ ना मिल सका, 1 रुपए का इल्जाम, करप्शन, किकबैक, कमीशन या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ना मिल सकी तो उसी दौरान उनको रमजान शुगर मिल में गिरफ्तार कर लिया गया। 64 दिन नैब की हिरासत में, नैब के अकूबत खाने में क्या कर रही थी नैब शहबाज शरीफ साहब के साथ? रिट्रीव होगी। स्टेट लैंड रियासत के इदारों की जिम्मेदारी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जिम्मेदारी है। अब इस वक्त मेरे साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तमाम की प्लेयर्स मेरे साथ खड़े हैं और मैं ये आपको बावर कराना चाहूँ कि इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, और इस मामले में मैं तमाम सूबाई हुकूमतों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट ड्राइव में वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं और इस्लामाबाद इस पर्टिकुलर एरिया में 240 कनाल में से 180 कनाल रिकवर हो गया है और 60 कनाल की डिमार्केशन हो रही है। और यहाँ पे जितने छोटे देहात हैं जो मुतासिरीन हैं, ये वादा है इस्लामाबाद के तमाम मुतासिरीन से कि उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको रिहैब किया जाएगा और वो तमाम लोग जो इस सोच में थे कि सेक्टर्स डेवलप क्यों नहीं हो रहे, और फिर मॉडल विलेजेस और फिर मास्टर प्लान भी आ रहा है इस्लामाबाद का। यानी जो चीज़ 1980 की दिहाई में शुरू हुई और हर 20 साल बाद 1960 और 1980 में जो मास्टर प्लान बनना था, आज तक क्यों नहीं बना? और फिर ये लाकानूनियत, बार बार मैं इस पर एम्फेसाइज करूँ, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर ऑल आउट इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो तमाम लोग जो फैसिलिटी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मामले से मुतालिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और सारे ऑन बोर्ड हैं और इस मामले को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सानिया APS के लिए कायम कमीशन ने वजारत दिफा के नुमाइंदों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक रिपोर्ट जल्द मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी जाएगी। कमीशन रजिस्ट्रेशन कराने वाले 93 अफराद और CTD हुकाम के बयानात पहले ही कलम बंद कर चुका है। सानिया APS की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कायम किया गया था। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सानिया APS के लिए कायम कमीशन ने वजारत दिफा के नुमाइंदों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। पेशावर सदर कार बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक समेत मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी ओपन लेटर पर 10 से जायद मरतबा फरोख्त की जा चुकी है। CTD जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी जमरूद से गिरफ्तार नेक मोहम्मद की निकली, जिसे उसने 10 बार पहले फरोख्त किया। बाद में 10 से जायद बार मुख्तलिफ अफराद ने ओपन लेटर पर इसे खरीदा और इस्तेमाल किया। तहकीकाती इदारों ने कार के 2 साबिक मालिकान भी गिरफ्तार कर लिए। और 2 मुख्तलिफ इलाकों पशीन और पंजगोर में बम धमाके में एक तहसीलदार समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी हुक्काम के मुताबिक दोनों बम धमाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। तफसील बता रहे हैं, पशीन में लेवीज गाड़ी के करीब धमाके में तहसीलदार समेत 5 अफराद जख्मी हुए। इस हवाले से मजीद देखते हैं क्वेटा से आजम उल्फत की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में एक दिन में 2 धमाके, पहला पशीन और दूसरा पंजगूर में हुआ। पशीन में धमाका जान अड्डा के करीब हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। तहसीलदार की गाड़ी को निशाना बनाया। धमाके में तहसीलदार अब्दुल मालिक समेत 11 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें पशीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर ईरान से मुत्तसिल जिला पंजगूर में भी बम का धमाका हुआ। हुक्काम के मुताबिक एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए। यहाँ भी धमाके के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। आजम उल्फत, नियो, क्वेटा।
मुल्क में बिजली की तलब और रसद में अदम तवाज़ुन बरकरार। सख्त सर्दी में शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बेशतर शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे जा पहुंचा। घरेलू कारोबारी सरगर्मियां मफलूज हो गई हैं। बिजली की वक्त बे वक्त बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मुल्क में बिजली की तलब 13,950 जबकि सप्लाई 9,450 मेगावाट। शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। घरेलू जिंदगी मुतासिर तो कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गयी। आवाम शदीद परेशानी के बायस सरापा एहतजाज। उधर सुप्रीम कोर्ट में IPPs को इजाफी अदायगियों पर असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने IPPs और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके फरीकैन से 9 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, बज़ाहिर ये $1.59 बिलियन का मामला लगता है। 10 दिन में इजाफी अदायगियों की तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। बात करें फैसलाबाद की तो आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में मिर्गी और दिमागी अमराज की अद्वियात 4 गुना जायद कीमत पर ब्लैक में फरोख्त होने लगी हैं। महकमा सेहत हुक्काम का कहना है कि अद्वियात की मार्केट में कमी की वजह से यह मसला पेश आया। तफसीलात शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में। जिला भर में महकमा सेहत हुकाम और ड्रग अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत से अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त का धंधा अरूज पर है। दिमागी अमराज और मिर्गी के इलाज समेत मुख्तलिफ अकसाम की जान बचाने वाली अद्वियात 4 गुना जायद कीमत पर फरोख्त की जाने लगी हैं। इनके जो मिर्गी की अद्वियात ले लें वो 200 रुपए वाली जो है ब्लैक में मिलती है, वो तकरीबन 800 रुपए मिल रही है और आवाम को काफी इससे मुश्किल होती है। महकमा सेहत हुकाम का इस मामले पर कहना है कि अद्वियात की मार्केट में कमी की वजह से ये मसला पेश आया था, लेकिन अब ये अद्वियात बाजार में आसानी से दस्तयाब हैं। मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, अगर किसी जगह पे है तो वो बहुत ज़्यादा रेट्स पे अवेलेबल थी। अभी हमने आइडेंटिफाई हो गया है कि कुछ जो जहाँ से जो इसके सप्लायर हैं उनसे अवेलेबल है। आवाम को सेहत की सहूलियात इनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए दावों के साथ साथ अमली इकदामात की जरूरत है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद।